गाइस, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान कितने से शुरू होता है, कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। तो पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान की खोज सारेंसन ने की। और जो पीएच मान होता है तो वो होता है 0 से शुरू होता है, 14 तक खत्म होता है। और इसके बीच में यानी 7 होता है, यानी 7 उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। और जो 0 से 7 के बीच में होता है उसे अम्ल बोलते हैं, एसिड इसे बोलते हैं। और जो 7 और 14 के बीच में होता है उसे क्षार बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं कौन क्षार है कौन बेस है। तो चलिए देखते हैं। तो जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी ये होता है क्षार, जिसे हम बेस बोलते हैं। मान लीजिए दूध का पीएच मान 6.4, यानी इसके अंडर मारा है बीच में, तो ये होगा अम्ल यानी एसिड होगा। लाल होता है जो 6.3 माइनस 6.5 यानी 5, तो ये भी अम्ल होता है यानी एसिड, ये भी है। अब मान लीजिए जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ये उदासीन न्यूट्रल, लवण भी बोलते हैं इसे। नमक यानी 7, इसका भी उदासीन न्यूट्रल लवण। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है बैटरी का, जिसमें जो बैटरी का पानी जो होता है उसका सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है। तो उसका पीएच मान होता है 1, यानी जो जिसको बोलते हैं हम लोग तेजाब। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है, तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है -log H+। तो इसका चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे। तो विलयन में H+ की साध्यता 10 की पावर -3 है, तो पीएच मान बताओ। तो चलिए देखते हैं। तो जो H+ बराबर 10 की पावर -3 फार्मूला में रखेंगे, तो पीएच बराबर -log 10 की पावर -3 यानी 3। तो इसे फार्मूला में रख लिए। तो आप लोग लॉग निकालना जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो होता है, जो ये -3 है, इसे आगे कर लिया जाता है। तो -3 गुणित अब -log 10, इतना समझ में आया। तो -3 गुणते जो 10 की लॉग होती है वो 1 होती है, -1। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी गुणा, तो उसका आएगा 3। तो यही हो जाएगा पीएच मान।